आज हम कुछ स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और हर एक्सरसाइज के लिहाज से यहाँ कुछ कॉन्ट्रैक्शन दिए, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उसको थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। अगर किसी ने ये पहले से की हुई है तो उसकी रिवीजन हो जाएगी। और आज के जो लेक्चर में मैं कुछ ब्लाइंड प्रैक्टिस के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपने ये वीडियो फुल वॉच करनी है। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हर उस ज़रूरतमंद को ये लिंक शेयर करें जो अभी इस प्रोसेस में, शॉर्ट हैंड लर्निंग की प्रोसेस में वो बिगनर लेवल का है, तो उसके लिए ये बहुत यूज़फुल होगी। थैंक यू। अब हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर में मैं कुछ स्पेशल कंट्रैक्शन की बात करने जा रही हूँ कि स्पेशल कंट्रैक्शन क्या होती है। ग्रामर लॉग तो आपको पता है, हर चैप्टर के आखिर में ग्रामर लॉग्स होते हैं। अगर आपने इंस्ट्रक्टर बुक रखी हुई है तो इसके बुक के आखिर में ये तो है ही है, इसके आखिर में होती तो है जी, ये देखें, हर अल्फ़ाबेट के लिहाज से भी कंट्रैक्शन दी है। देखें, एफिशिएंट, एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिसिटी, इंग्लिश, मैन, इनलार्ज, enthusiasm, स्पेशल, एक्वायर, स्टैब्लिशमेंट। अब अक्सर लोग इस्टेब्लिशमेंट, क्योंकि अक्सर वर्ड में यूज़ होने वाला एक कॉमन सा वर्ड है इस्टेब्लिशमेंट, तो अगर आपको ये वर्ड भूल रहा हो, समझ ना आ रहा हो, क्योंकि इसके आखिर में मेंट भी तो है, क्योंकि हम स्पीड में होते हैं, हमें नहीं पता, तो आप इस्टेब्लिशमेंट के लिए आप एंड को हाफ कर सकते हैं। एवरीथिंग, एक्सचेंज, इसमें सारे अल्फ़ाबेट के लिहाज से डिटेल में बताया गया है। और ये वो 250 ग्रामर लॉग्स हैं जो शॉर्ट हैंड में बेसिक यूज़ होते हैं। ठीक है, जो शॉर्ट हैंड की सारे अरेंज द अल्फ़ाबेटिकली ग्रामर लॉग्स हैं, ये सारे 250 तक हैं, लगभग 250 तक ग्रामर लॉग हैं। वॉवल्स, डिप्थंग्स, वॉवल्स हैं, डिप्थंग्स हैं, फिर अल्फ़ाबेटिकल लिहाज से भी हैं। ठीक है, इनमें आपने बहुत अच्छी सी ग्रिप करनी है, क्योंकि ये ही शॉर्ट हैंड में स्पीड में एक हमारी ग्रामर लॉग और हमारी शॉर्ट फॉर्म और हमारी कंट्रैक्शन, ये ना तीनों मिल के शॉर्ट हैंड को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, इन तीनों को आपने मद्देनज़र रखते हुए करना है। हमारे ग्रामर लॉग्स, ठीक है, और हमारे शॉर्ट फॉर्म, ग्रामर लॉग, शॉर्ट फॉर्म, और थर्ड चीज़ हमारी क्या आ जाती है, कंट्रैक्शन। ये हमारी बेसिक बनाती हैं। ये शॉर्ट हैंड की स्पीड को बिल्डअप करने में 60% जो काम होता है वो इन तीनों चीज़ों का होता है, जिसमें स्पीड से आपकी शॉर्ट हैंड अच्छी होती है। जैसे कि हम बात करने जा रहे थे, कंट्रैक्शन की बात कर रहे थे, तो मैंने थोड़ा सा पिछली बातें मैं भी कर रही थी। जनवरी, कैपेबल, कैरेक्टरिस्टिक्स, कमर्शियल, क्रॉस, एग्जामिन्ड, एग्जामिनेशन, एक्सचेंज, एक्सपेंडिचर, एक्सपेंसिव, ये सारे वर्ड्स हैं। इनमें आप लोगों ने बहुत अच्छी सी प्रैक्टिस करनी है। सही है, तो ये अगर आपने ये कॉन्ट्रैक्शन अच्छे से कर ली है, यानी इसकी प्रैक्टिस कर ली है, आपको वर्ड बोलने पे आपकी आउटलाइन माइंड में बन जाता है, यानी आप कंफ्यूज नहीं होते, आपको नहीं कंफ्यूजन होती कि ये मैं आया सही लिख रहा हूँ, गलत लिख रहा हूँ, नहीं होती। अगर आप लिख लेते हैं, इस मीन आपको शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस है, आपका शॉर्ट हैंड है, सही है, मतलब इस काबिल है कि आप लिख सकते हैं कुछ भी। अगर आपने कंट्रैक्शन अच्छी की है तो ऑब्वियसली आपको ये एक्सरसाइज खुद से आ जाएगी। He who wishes become a fluent speaker must first of all be capable of making a speech, but it is seemed sad fact that some people are naturally incapable of expressing their thought verbally। तो आपके लिए ये पढ़ना, इसको रीड आउट करना, इसकी रीडिंग करना ऐसा ही होगा जैसे आप इंग्लिश की रीडिंग करें, क्योंकि आपकी स्पीड होगी, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। फिर इसी लिहाज से अगले एक्सरसाइज हैं, फिर उसके भी यही आउटलाइंस हैं बनी हुई है, और देन इनके ये इंथुजियाज्म भी इनकॉर्पोरेटेड, इंडिपेंडेंट, ये सारी एक्सरसाइज ऐसे। ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन सेक्शन 4, ये पार्लियामेंट्री प्रोपोर्शन, ये सारे आपने इसी तरह करने। आज मेरा मकसद था ये
आज का जो वीडियो बनाने का मकसद था वो मुझे कुछ और ही डिस्कस करना था, बट मैं थोड़ा सा आपको बता रही थी कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ कितना % हो सकता है हमारे इस शॉर्ट हैंड में। अभी मैं आपको कुछ और बताना चाह रही थी जी। आज मैं आपको बताना चाह रही थी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होती है? शॉर्ट हैंड में बहुत ज़्यादा वर्ड की हम इंटरसेक्शन करते हैं, सही है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है किसी चीज़ को किसी चीज़ से काट देना, ठीक है। एक चीज़ कट के नीचे आ रही है, इसको कहते हैं इंटरसेक्शन, कट जाना है। द यूज ऑफ इंटरसेक्शन, दिस मेथड ऑफ इंटरसेक्शन और राइटिंग वन स्ट्रोक थ्रू द अदर एंड अदर utilized for the brief, destructive and the rapid indication of official title of person or association of various kind and of frequently occurring, ठीक है, ये frequently यूज होने वाले वर्ड्स हैं, phrases है where intersection is impracticably the method of writing one stroke in close proximity to another adopted instead thus, जैसे पॉलिटिकल पार्टी के लिए हम क्या करेंगे, पी को काटेंगे। पी का स्ट्रोक पता है, लाइट स्ट्रोक है, पी का स्ट्रोक है, तो पार्टी के लिए हम क्या, लाइट स्ट्रोक पी यूज़ करेंगे। PL पॉलिटिकल, के के साथ एल का हुक। अगर आपने हुक किए हुए पिछले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी। पार्टी, क्वेश्चन के लिए क्यू के एस के साथ TN क्वेश्चन, फिर पार्टी के लिए फिर पी से काट दिया। फिर आ जाता है लेबर पार्टी, L, फिर बर, बी के साथ आर का हुक, फिर उसके साथ पी लगा दिया पार्टी के लिए। फिर आ जाता है पार्टी बिल, ठीक है, पार्टी बिल, पार्टी लिखा पी के लिए और बिल के लिए BL लिखा, ठीक है। when the word to be indicated by any alphabetical stroke is to be read first, the stroke is struck the first and the set of the outline cut through or written to close the proximity to it. The example which is followed to illustrate the manner in which the similar phrases can be dealt with. अब पी के लिए क्या लिखा है, पार्टी, बर्थडे पार्टी, पार्लियामेंट्री पार्टी, चिल्ड्रन, CHR, वैसे चिल्ड्रन के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है कि आप चे को ये डबल कर दो, चिल्ड्रन, CHR को डबल कर दो, तो ये भी चिल्ड्रन को शो करते हैं। बट अगर आप फुल आउटलाइन बनाना चाहते हैं चिल्ड्रन तो ये बन सकता है चिल्ड्रन पार्टी पी। फिर क्या है, गवर्नमेंट पार्टी गवर्नमेंट, पहले पी आ रहा है तो आपने पार्टी लिखा, फिर उसी से गवर्नमेंट लिखा। गार्डन, गर्डन, GR और फिर N लगा दिया, फिर उसके लिए पार्टी, गार्डन। पॉलिटिकल, PL KL हुक है और फिर पार्टी। पर, PR पर, ठीक है, पर इज एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट द प्रोफेसर एज इन। अब यहाँ क्या लिखा है, जैक्सन, प्रोफेसर जैक्सन, PR के लिए प्रोफेसर जैक्सन, JKSN जैक्सन। पार्टी, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री, KM और ST, ठीक है। ये हमने यहाँ बात की PR के लिए प्रोफेसर, केमिस्ट्री प्रोफेसर, तो हमने PR लगाया, केमिस्ट्री के KM और ST, केमिस्ट्री ST यानी S बनाया, छोटा सा S बनाया हुक के साथ और फिर इस हुक बना दिया ST का। पार्टी, मॉर्गन MR और फिर N का हुक K के साथ। फिर प्रोफेसर ऑफ कॉमर्स, K और मर्स, कॉमर्स। प्रोफेसर पी के साथ K, क्योंकि शॉर्ट हैंड एक साउंड शॉर्ट हैंड है, ठीक है। ये आपने ये नहीं देखना इसमें E आ रहा है इसमें A आ रहा है, नो, पी का ना, पी की साउंड आ रही है, K की साउंड आ रही है, हमने पीक, दैट्स इट। प्रोफेसर ऑफ म्यूज़िक, प्रोफेसर और M के साथ SK म्यूज़िक। इसी तरह कुछ कंट्रैक्शंस हैं जिसमें यहाँ लिखे हैं बी हम किस लिए यूज़ करते हैं, बैंक के लिए, जैसे बैंक बिल, ठीक है। बी का जो पी क्या है, पी का डार्क स्ट्रोक जो होता है वो बी का स्ट्रोक होता है, ठीक है। पी को जब डार्क करते हैं वो बी है, बी दो चीज़ों के लिए यूज़ होता है। इस तरह यहाँ के लिए हम किस चीज़ को काट रहे हैं, कंपनी के लिए, जहाँ भी कंपनी का वर्ड आएगा हमने के को काट देना है। फिर हमारे पास काउंसलर के लिए हम के को काट लेंगे, ठीक है। कंपनी के लिए अगर गे को करेंगे तो काउंसलर के लिए हम कंस्ट्रक्शंस बताए, रिक्वायरमेंट एज इन दी, उसके लिए RS यूज़ करेंगे, सर यानी
कंजर्वेटिव के लिए हम एस आर यूज़ करेंगे, एस रे यूज़ करेंगे, एस रे यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ क्या लिखा है, कंजर्वेटिव क्लब, तो हमने क्लब के लिए के एल और बी का स्ट्रोक बना दिया क्लब, क्योंकि इसमें हमने कहा ये साउंड बेस है, ये अल्फ़ाबेटिक बेस हम नहीं कर रहे। इंग्लिश की स्पेलिंग को देखकर हम शॉर्टहैंड नहीं बना रहे, हम उसकी साउंड, फोनेटिक साउंड को देखकर अपनी आउटलाइन बनाते हैं। तो क्लब, कंजर्वेटिव, तो कंजर्वेटिव के लिए क्या एस रे है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए गे है, डार्क के गे ना, गे डार्क होता है। फिर कंजर्वेटिव गवर्नमेंट। इसी तरह ये सारे आउटलेट्स है जो कि इस एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आज मैं जो बात करने जा रही थी वो मैं आपको बताने जा रही थी प्रैक्टिस का तरीका, कि आप ब्लाइंड प्रैक्टिस कब करते हैं और इससे आपकी स्पीड कैसे बिल्डअप होती है। जैसे कि हम कोई एक्सरसाइज देख लेते हैं, जिसकी मैं फ्रेजेस बता रही हूँ उसी में से कोई एक्सरसाइज करते हैं, ताकि आप लोगों को अगर कोई फ्रेज यूज़ हो रहा है तो वो भी मैं आप लोगों को बता सकूँ। ये तो हमने कर लिया था, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जैसे कि है थोड़ी अपनी कोशिश करें जो पेंसिल हो वो शॉर्ट हैंड की हो, जैसे कि मेरे पास तो नहीं है फिलहाल, बट हो तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। अब ये लिखा है, मिनिस्टर ऑफ द क्राउन हैव वेरियस ड्यूटीज़ टू परफॉर्म ऑन behalf of their government. One is at the ex-chancellor, controlling the financial business of the country and looking into matter of expenditure. expenditure क्या थी, शॉर्ट हमारी वो थी कंस्ट्रक्टिव, हमारी शॉर्ट फॉर्म जो हमने किए थे, कॉन्ट्रैक्शंस जो किए थे उसमें ये यूज़ हो रहा है। इन दिस वर्क ही हैज़ फाइंड टू मीट क्रिटिसिज्म फ्रॉम द वर्थ क्लासेस फ्रॉम लीडर्स ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स के साथ एमर्स, कॉमर्स एंड फॉर मैन्युफैक्चर बिकॉज ही सीक टू टैक्स दी कमोडिटीज़। आपने ये वर्ड देखा होगा, कैन कॉम, जो सांप के लाके होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, अभी माइंड में उर्दू वर्ड आता है तो कभी इंग्लिश नहीं आता, कभी इंग्लिश आता है तो कभी उर्दू नहीं आती। सही है। उस्ताद दे मैन्युफैक्चर और एक्सपर्ट इट इज़ इन दी मंथ। अब यहाँ वर्ड है इन दी मंथ। अब मंथ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इट दी इन दी मंथ्स। ये वर्ड जो होता है ये मंथ्स के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। मंथ्स ऑफ जनवरी, फरवरी, मार्च, that he begins to think of his budget for the coming financial year and other his exchanging, ये भी हमारा एक कंट्रैक्शन है, व्यूज़ दैट फॉरेन पावर्स एंड इट इज़ नेसेसरी। अब ये क्या वर्ड है, इट इज़ नेसेसरी वर्ड है, पता नहीं पेंसिल नज़र आ रही होगी नहीं हो रही, इट इज़ नेसेसरी, ठीक है। इट इज़ ओनली नेसेसरी, ठीक है। और इसमें एक वर्ड यूज़ किया गया वो बल्कि दूसरे एक्सरसाइज में, एक है इट इज़ नेसेसरी। तो नेसेसरी के लिए हम तो यही करते हैं ना, इट इज़ नेसेसरी, है ना, एन एस, और फिर नेसेसिस हमने किया तो ये भी समझ आएगा, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी। अब हम बात करें इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ नेसेसरी, इट इज़ ओनली नेसेसरी। इट इज़ नेसेसरी के लिए हम जो फॉर्म यूज़ करेंगे, इट को लगा के फिर एस को मोटा सा करके फिर आर लगाएंगे, इट इज़ नेसेसरी, 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 इट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ वर्ड यूज़ हो रहा है इट इज़ ओनली नेसेसरी। अब क्योंकि हमारे लिए शॉर्ट हैंड हमें बताती है हमने एक एक सेकंड कैसे बचाना है, यानी एक एक स्ट्रोक को भी वो कंप्लीट नहीं करने देती, उसको भी वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करती है, उसमें भी कंट्रैक्शन यूज़ करके उसको भी हाफ करती है। अब जैसे ये इट इज़ नेसेसरी है, जो कि ऐसे लिखा जा सकता है बट ये नहीं लिखेंगे क्योंकि हम स्पीड में जा रहे हैं और हम आगे एडवांस लेवल पे जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ नेसेसरी। अब यहाँ है इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली के लिए हमने क्या किया,
एस के साथ एन का हुक, एल का हुक, इट इज़ ओनली नेसेसरी, ठीक है। इट इज़ ओनली नेसेसरी के लिए हमने ये नहीं करना है इट इज़ ओनली, हम जैसे करते हैं इट इज़ ओनली नेसेसरी, ये नहीं, इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली नेसेसरी, यहाँ जगह नहीं बन रही। इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली नेसेसरी, इट इज़ ओनली, बोल बोल के लिखना है ताकि हमारी आउटलाइन शार्प हो। सही है। फिर यहाँ क्या आ गया, एक्सचेंजिंग व्यूज़, द इट इज़ नेसेसरी दैट ही मेंटेन्स आ इम्पर्चुरेबली, ये हमने एक कॉन्ट्रैक्शन की है पीछे, वहाँ अभी ही थोड़ी देर पहले मैंने रीड किया है, उसमें ये वर्ड आया हुआ है। manners under all circumstances and its displays a bold spirit, ये SP जो स्प्रिट है ये भी एक ग्रामर लॉक है, ठीक है, ये एक ग्रामर लॉक है। अगर आपने ग्रामर लॉक किया हो, इन हिज व्यूज a third is maintaining imperturbably state of our cost or considering the unefficient, मेरी बुक थोड़ी सी कम सिली हुई है तो वो वर्ड नहीं है, unefficient of our navy which is very expensive and formulating plans for making more efficient afford is to deal with the treatment of prisoners of our भी हो सकता है of our who are confined for offenses and foreign of prisoners who are confined for offenses and various kind, and they he may be a kindly man, he must not be swayed by a false in the discharge of his ड्यूटीज़। तो इस तरह आपने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से रीड करना है, पहले शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, फिर उसको लिखना है, ठीक है, 5 टाइम इसको पढ़ना है कि आप किसी वर्ड में लटखड़ाए ना, ठीक है, किसी वर्ड में रुके ना। आपकी इतनी अच्छी शॉर्ट हैंड हो तो वर्ड आओ आप उसको ड्रॉ करें, लिखें, उसकी आउटलाइन बनाएं, ठीक है। आपने 5 टाइम इसको 5 to 10 टाइम इसको रीड आउट करना है। रीड आउट कर लिया, लिख लिया, ये लेवल क्रॉस हो गया, समझ आ गई, आपकी प्रैक्टिस हो गई। फिर आपने स्पीड के लिए अब यहाँ से पढ़ना है, जैसे कि इसकी मैं आप अंग्रेज़ी निकालती हूँ 130, इसके पीछे इसकी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, ये है 130। अब ये मिनिस्टर ऑफ द क्राउन हैव वेरियस ड्यूटीज़ टू perform on behalf of their government. One is at the ex-chancellor controlling the financial business of the country and looking into matter of expenditure, and in this work he has often to meet criticism from the worthy classes, from leaders of commerce and from manufacturers, because he seeks to tax the commodities they manufacture or export. It is in the month of January, February and March that he begins to think of his budget for the coming financial year and other exchanging views with foreign power, and it is only necessary that he maintains अब that he के लिए भी हम that he maintains कर सकते हैं। इन तीनों वर्ड को मैंने एक में ही कन्वर्ट कर दिया, that he maintains an imperturbably manner under all circumstances and displays bold spirit in his views. A third is maintaining the
unquestionably state of our cost or considering the inefficiency of our navy, which is very expensive, and formulating the plans for making it more efficient, it more efficient. अभी मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड इसको देकर लिख रही हूँ, इट मोर एफिशिएंट। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अगर आपकी 70 है तो 75% ज़रूर होगी, 5% इंक्रीमेंट होगा इसमें। बट आपने शॉर्ट हैंड को नहीं देखना, आपने इंग्लिश देखनी है, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेशन तो नहीं बता सकती। इंग्लिश को पढ़ना है और फिर उसकी आउटलेट ऐसे बनकर खुद से बनानी है, खुद से। इस तरह आपकी जो शॉर्ट हैंड आपने लिखी है उसमें आपकी रवानगी आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह। ऑफ प्रिजनर्स हु आर confined for offences and various kind, and they he may be a kindly man, he must not be swayed by a false in the discharge of his duties। तो इस तरह आपने पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से रीड करना है। पहले शॉर्ट हैंड को पढ़ना है, फिर उसको लिखना है, ठीक है। 5 टाइम इसको पढ़ना है कि आप किसी वर्ड में लटखड़ाए ना, ठीक है, किसी वर्ड में रुके ना। आपकी इतनी अच्छी शॉर्ट है तो वर्ड आओ आप उसको ड्रॉ करें, लिखें, उसकी आउटलाइन बनाएं, ठीक है। आपने 5 टाइम इसको 5 to 10 टाइम इसको रीड आउट करना है। रीड आउट कर लिया, लिख लिया, ये लेवल क्रॉस हो गया, समझ आ गई, आपकी प्रैक्टिस हो गई। फिर आपने स्पीड के लिए अब यहाँ से पढ़ना है। जैसे कि इसकी मैं अब अंग्रेज़ी निकालती हूँ, 130, इसके पीछे इसकी सारी इंग्लिश लिखी हुई है, ये है 130। अब ये मिनिस्टर ऑफ द क्राउन हैव वेरियस ड्यूटीज टू perform on behalf of their government. One is at the ex-chancellor, controlling the financial business of the country and looking into matter of expenditure, and in this work he has often to meet criticism from the worthy classes, from leaders of commerce and from manufacturers, because he seeks to tax the commodities they manufacture or export. It is in the month of January, February and March that he begins to think of his budget for the coming financial year and other exchanging views with foreign power, and it is necessary that he maintains that he के लिए भी हम that he maintains कर सकते हैं। इन तीनों वर्ड को मैंने एक में ही कन्वर्ट कर दिया। that he maintains an imperturbably manner under all circumstances, and displays bold spirit in his views. A third is maintaining the imperturbably state of our cost or considering the inefficiency of our navy, which is very expensive, and formulating the plans for making it more efficient, अभी मैं सिर्फ शॉर्ट हैंड इसको देकर लिख रही हूँ, इट मोर एफिशिएंट। तो इससे आपकी प्रैक्टिस अगर आपकी 70 है तो 75% ज़रूर होगी, 5% इंक्रीमेंट होगा इसमें। बट आपने शॉर्ट हैंड को नहीं देखना, आपने इंग्लिश देखनी है, क्योंकि मैं अपने एक्सप्रेशन तो नहीं बता सकती। इंग्लिश को पढ़ना है और फिर उसकी आउटलेट ऐसे बनकर खुद से बनानी है, खुद से। इस तरह आपकी जो शॉर्ट हैंड आपने लिखी है उसमें आपकी रवानगी आएगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जज़ाकल्लाह।